डेटा साइंस में है, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते आना चाहिए, कुछ ना कुछ एरर रिजॉल्व करता आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ भैया, शुरुआत करता हूँ 760 days। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ जी, मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है और आपके सामने फोटो भी आ गई है आई थिंक। चलो यस नो मचाइए, हल्ला मचाइए, हल्ला मचाइए, हल्ला मचाइए, आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। दर्शन जी क्या कहना चाहते हैं बताइए, क्या कहना चाहते हैं दर्शन जी, यस के अलावा और कुछ? आज की फंडे की शुरुआत की जाए दर्शन जी, यस नो? ओके चलो, परफेक्ट परफेक्ट। चलो बात कर रहे थे जी अपन ज्वाइन की। क्या होता है भैया प्रकार ज्वाइन? ये एक ऐसा प्रकार है जो कि बहुत ज्यादा आपके माइस्क्यूएल फंडों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्यों, व्हाट्स द रीजन? जैसे कि अभी अपना टेबल है, अपना डेटा सेट है, उसके अंदर एक इंप्लॉय टेबल है और एक इनकम टेबल है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे एक रिजल्टेंट चाहिए, इस रिजल्टेंट में ऐसा लिखा जाना चाहिए, एक एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय का नाम, वो किस जॉब डोमेन में काम करता है, और साथ ही साथ उसकी सैलरी कितनी है ये भी दिखनी चाहिए, ये भी दिखनी चाहिए। तो अगर ये दिखनी चाहिए तो क्या करोगे? क्योंकि ये दोनों एंट्रीज जो है, मतलब इंप्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसकी इनकम की जो इन्फॉर्मेशन है, सैलरी इन्फॉर्मेशन, वो दो अलग अलग टेबल में है। लेकिन आपको तो भैया डिस्प्ले एक के साथ करना है, वो दिखाना एक के साथ है। यानी कि सिंपली रिट्राइवल प्रोसेस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स का जो एक या एक से, हाँ ये प्रॉपर आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तभी जाके आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, मोर देन वन की यहाँ पे कंडीशन रहती है, मोर देन वन टेबल की यहाँ पे कंडीशन रहती है, तो वो अपने को ज्वाइन करना है। और अगर ये वाला फंडा अपने को ज्वाइन करना है तो इसमें क्या क्या वैरायटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर पाए देन यू कैन शो ऑल दिस रिस्पेक्टिव डेटा, तब आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आह, फिर भी इंस्टॉल किया तो आपने पढ़ाया था उसको, सभी को इम्प्लीमेंट भी किया और एक पूरा शीट बनाया, फिर डिलीट भी किया। बढ़िया जी, मतलब यार आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया यार। चलो नाइस यार, नाइस टू नो अबाउट दिस। क्या होता है ना, इसी से प्रैक्टिस होती है जी चीजें, इसी से ही होगा और नहीं होगा भैया, है ठीक है नहीं? मैं कितना भी एफर्ट मार लूं, मैं कितना भी नाच कूद लूं यहाँ पे, लेकिन जब तक आपकी तरफ से वो एक, क्या बोलते हैं ना, मैं अपनी तरफ से 99% दे दूंगा, लेकिन आपकी तरफ से वो 1% का पुश जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया ना तो मेरा 99% भी किसी काम का नहीं। ये सिंपल सी बात बताता हूं आपको मैं, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि हाँ, फिर इसमें वेरिएशंस क्या होते हैं, जॉइंस में वेरिएशन क्या होता है? सबसे मेन वेरिएशन होता है आपका इनर जॉइन, जो कि एक तरीके से अपना सिंपल जो जॉइन की मेन प्रक्रिया होती है वो होता है। उसमें वो क्या कहता है, लेट से आपके पास ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, ये वेन डायग्राम के थ्रू मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूं ताकि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये आपका टेबल ए है और टेबल बी है। टेबल इज ए इज ऑन द लेफ्ट साइड, टेबल बी इज ऑन द राइट साइड, बराबर है? अब इनर जॉइन का मतलब क्या होता है कि भैया देखो, टेबल ए और टेबल बी के बीच में जो कॉमन वाली पार्ट होती है, बोथ वाला टर्म होता है ना, वो लगाया जाता है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो टेबल ए और टेबल बी दोनों में जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा, ये आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट है। अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन क्या कहता है? देखो जी, लेफ्ट जॉइन ये कहता है कि कॉमन एट्रीब्यूट तो होगा, देखो यहां कॉमन एट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ लेफ्ट एक्सक्लूसिव सैंपल्स भी होंगे, बराबर है? लेफ्ट एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड्स भी होंगे, कॉमन रिकॉर्ड्स तो होंगे ही, लेकिन लेफ्ट एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड्स भी होंगे। कहने का मतलब ये कि टेबल ए इज अ लेफ्ट, टेबल बी इज अ राइट टेबल। तो लेफ्ट जॉइन में ये बोलता है कि मैं लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी दूंगा, सिर्फ उसके एक्सक्लूसिव सैंपल्स भी लूंगा और कॉमन सैंपल्स भी लूंगा, बी की तरफ देखूंगा भी नहीं। और इसी का उल्टा कहता है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन ये कहता है मैं सिर्फ राइट वाले सैंपल्स को ही प्रायोरिटी दूंगा, उसके एक्सक्लूसिव सैंपल्स गिनूंगा और कॉमन सैंपल गिनूंगा। अब आप बोलोगे सर एक्सक्लूसिव सैंपल क्या होता है? एक्सक्लूसिव जैसा नाम वैसा काम जी, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास है, बी के पास उनका नामो निशान नहीं है। तो यानी कि कॉमन तो उसमें दोनों में है ही नहीं, वो चीज है कि नहीं, तो सिर्फ इसके पास है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। और कॉमन क्या होता है? जो ए बी दोनों के पास है। अब फुल जॉइन क्या कहता है? फुल जॉइन कहता है हटाओ लेफ्ट जॉइन को, हटाओ राइट जॉइन को, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अपन दोनों को ही कंबाइन कर देते हैं। अब जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपका बनता है यूनियन ऑफ लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। ये कोई भी आपको पूछ सकता है, आपको तुरंत इसका आंसर आना चाहिए। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन जो है वो आपका फुल जॉइन है। इसको अपन फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है आपका रिस्पेक्टिवली, जो लेफ्ट एक्सक्लूसिव वाला पार्ट है वो भी लेता है, राइट एक्सक्लूसिव वाला पार्ट है वो भी लेता है, और साथ ही साथ जो दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है उसे भी कंसिडर करता है। आप बात समझ पा रहे हैं, आप बात पकड़ पा रहे हैं? तो दोनों को ही कंसिडर करके आगे वो निकल रहा है, चल रहा है। अब इसमें एक और दो और वैरायटीज हैं। एक कहते हैं अपन सेल्फ जॉइन, एक होता है क्रॉस जॉइन। जब उसका टाइम आएगा अभी के आज ही के सेशन में, तब अपन उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि भैया आखिरकार ये चीज जो है काम कैसे कर रही है ना, ऑपरेट कैसे कर रही है। चलो उसको देख लेते हैं।
इनर जॉइन की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले इनर जॉइन, द मोस्ट बेसिक जॉइन की बात करता हूं। देखो ये सिंटैक्स है। अब यही सिंटैक्स अपन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। अब उसको कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं ना। देखो ये आपका इंप्लॉय टेबल है और ये आपका इनकम टेबल है, ठीक है जी। ये देख लो जी, ये आपका इनकम टेबल है जहां पे इंप्लॉय आईडी, सैलरी, यूनिट ये सब दिया हुआ है। और ये आपका इंप्लॉय टेबल है जिसमें इंप्लॉय आईडी और बाकी सब इंफॉर्मेशन है। हैव यू नोटिस वन कॉमन थिंग जो कि होनी ही चाहिए? दोनों टेबल में इंप्लॉय आईडी, देखो दोनों ही टेबल में इंप्लॉय आईडी है, दोनों ही टेबल में वो मौजूद है। तो इसका मतलब क्या? कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी देयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो टेबल के बीच में बिना कॉमन एट्रीब्यूट के ज्वाइन लगाना चाहते हैं। तो ये जो इनर लेफ्ट ये वाले ज्वाइन उसमें फिर लगते नहीं है जी, जब आप कॉमन एट्रीब्यूट ना रखो। मतलब इट्स लाइक दैट कि यार कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो आप किस बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं? आप बात समझ रहे हैं? अगर मैं दो खिलौनों को जोड़ना चाहता हूं तो देयर शुड बी सम कॉमन लिंक बिटवीन देम ना, तब जाके वो जोड़ूंगा मैं, तब जाके वो जुड़ेगा भी। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। वही चीज यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये बोलता है सिलेक्ट के अंदर सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो जो आपको डिस्प्ले करना है। तो मैं बोलता हूं एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है, जॉब डोमेन डिस्प्ले करना है, सैलरी डिस्प्ले करना है। अब ये तो हो गई भैया बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। लेकिन आप बोलोगे सर ये एम्प्लॉय डॉट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनीवन हैविंग द आंसर? मैंने इंप्लॉय डॉट इधर नहीं लगाया, इंप्लॉय डॉट इधर नहीं लगाया, इनकम डॉट सैलरी नहीं लगाया, मैं इधर ही क्यों इंप्लॉय डॉट इंप्लॉय आईडी लगाया? अभी आंसर दिया था मैंने। सेम कॉलम इन टू टेबल्स, एग्जैक्टली। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिरकार किसकी इंप्लॉय आईडी को कंसिडर किया जाए, क्योंकि वो दोनों में है। अब अगर वो दोनों में है तो फिर किसे कंसिडर किया जाए? तो इसीलिए हम वहां मेंशन करते हैं कि देखो भैया ये इंप्लॉय आईडी जो है ना, ये हमें इंप्लॉय टेबल का ही डिस्प्ले करवाना है, इनकम टेबल का नहीं। अब ये वाली तो होगी फंडामेंटल बात जो अभी तक हमने देखी। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की पे आते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये वाले फुल आउटर ज्वाइन, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। देखो जी सिंपल है। आप सबसे पहले तो फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम के आगे क्या लिखते हैं? अभी तक हमने क्या देखा? टेबल का नाम लिखते हैं। अब यहां दो टेबल है हमारे पास, तो एक टेबल का नाम लिखते हैं। यहां पे सबसे पहले जो टेबल का नाम लिखते हैं वो होता है आपका लेफ्ट टेबल। उसके बाद लिखते हैं भैया अपना ज्वाइन का प्रकार, और उसके बाद लिखते हैं एक और टेबल का नाम। यानी कि आपका जो बाद में टेबल लिखा जाता है वो होता है आपका राइट टेबल, और जो पहले लिखा जाता है वो होता है आपका लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट और राइट आपको समझ में आ गया। सेंटर में ज्वाइन की कैटेगरी पकड़ी है, लेफ्ट साइड में जो होगा लेफ्ट आपका रिस्पेक्टिवली टेबल, जो उसके राइट साइड में होगा राइट टेबल। सिंपल है। एंड जो जो मैंने बात बताई थी जी, कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जी, तो वही हम लोग ऑन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हम इस रिस्पेक्टिव ज्वाइन को जो है वी आर अप्लाइंग ऑन दिस रिस्पेक्टिव कंडीशन की यहां पे दोनों सेम या इक्वल टू वाली जो कॉमन एट्रीब्यूट का इसी तरीके से इक्वेट हम करते हैं, चाहे कोई भी ज्वाइन हो इसी तरीके से इन दोनों को इक्वेट किया जाता है कि इंप्लॉय आईडी फ्रॉम इंप्लॉय टेबल, इंप्लॉय आईडी फ्रॉम इनकम टेबल। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखो जी पूरा खोल के रख देता हूं रिजल्ट आपके सामने, ऊपर तक चले आता हूं। देखो क्या दिख रहा है रिजल्ट में? 1 से लेके 23 तक ही दिख रहे हैं, 1 से लेके 23। आप बोलोगे सर इसके बीच में लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक इन दिस? देखो लॉजिक दिखाता हूं आपको मैं, तब जाके आपको क्लियर होंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से सीखने का कोई फायदा नहीं। देखो ये आपका इंप्लॉय टेबल है जिसमें 1 से लेके 25 तक इंप्लॉयज मेरी आईडी मेंशनड है। तो सर फिर इसने 23 तक ही क्यों दिखाया? इसने 23 तक क्यों दिखाया? ये तो गलत किया सर इसने। 1 से लेके जब 25 तक मेरी पूरी इंप्लॉय आईडीज है तो इसने 23 तक क्यों दिखाया? क्योंकि इनकम टेबल को गौर से देखना, 1 से लेके 26 तक है। लेकिन 1 से लेके 23 तक इधर भी है, 1 से लेके 23 तक इधर भी है। दैट इज वाई ज्वाइंस के फाइनल रिजल्ट में, इनर ज्वाइन के फाइनल रिजल्ट में 1 से लेके 23 तक दिखा है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अब यहां 24 और 25 जो है वो आपके इंप्लॉय टेबल के एक्सक्लूसिव सैंपल है, क्योंकि 24 और 25 की इंफॉर्मेशन इनकम टेबल में नहीं है, वो सिर्फ इंप्लॉय टेबल में है। और अगर आप इनकम टेबल को देखोगे तो 26 इंप्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन इनकम टेबल, इंप्लॉय टेबल में नहीं है। यानी कि ये 26वां आईडी जो है ये आपके इनकम टेबल का एक्सक्लूसिव सैंपल है, और ये जो 24वां और 25वां है वो आपके लेफ्ट टेबल के एक्सक्लूसिव है। एंड एज पर द डायग्राम किसी भी टेबल का एक्सक्लूसिव सैंपल कंसिडर नहीं किया जाता इन द इनर जॉइन। पूरा प्रूफ के साथ आपके सामने मैंने रख दिया, नॉट ओनली डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट जॉइन। क्या है जिसमें अलग? क्या? कुछ नहीं, सेम है। बस मैंने यहां पे इनर जॉइन की जगह लेफ्ट जॉइन लगा दिया। अब लेफ्ट जॉइन का नेचर क्या होता है? चलो लेफ्ट जॉइन का नेचर देखते हैं। अपने को पता ही है लेफ्ट जॉइन में क्या होगा। एनीवन इन द कमेंट सेक्शन जल्दी बताइए, लेफ्ट जॉइन में क्या क्या दिखेगा? कहां से कहां तक इंप्लॉयडीज दिखेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। लेफ्ट जॉइन जल्दी, इतना तो मैंने डिटेल में आपको सारा डेटा दिखा दिया है। ईएमपी एक्सक्लूसिव प्लस कॉमन, एग्जैक्टली होल लेफ्ट वुड बी देयर, एग्जैक्टली ठीक है। वही चीज दिखाते हैं अभी, ये देखो जी 1 से लेके 23 तक तो कॉमन है,
24 25 आपका लेफ्ट टेबल एक्सक्लूसिव है, वो भी आ गया। और वो लेफ्ट टेबल एक्सक्लूसिव है, इसका प्रमाण आपके सामने ये नल वैल्यू बता रही है, इसका प्रमाण आपके सामने ये नल वैल्यू बता रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि 24 और 25 के लिए सैलरी यानी इनकम टेबल में कोई सैलरी मेंशनड ही नहीं है, इसीलिए वो नल है। बात क्लियर है, बात सिंपल है। और यहां पे कोई भी राइट एक्सक्लूसिव सैंपल यानी 26वां आईडी नहीं छपा है, ये भी चीज समझनी है। अब आते हैं राइट जॉइन पे। चलो राइट जॉइन पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में हो जाए, क्या क्या दिखने वाला है क्या क्या नहीं दिखने वाला, जल्दी 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 बताइए। राइट जॉइन पे क्या क्या दिखने वाला है क्या क्या नहीं दिखने वाला, जल्दी। बड़ा ट्रिकी चीज है, बता रहा हूं मैं अभी से आपको। हाँ, 1 से लेके 23 तक एंड 26 दिखेगा। एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक सवाल है जी, बहुत ही बेसिक सवाल है। आपने कहा 1 से लेके 23 प्लस 26 दिखने वाला है, राइट एक्सक्लूसिव सैंपल्स दिखने वाले हैं। लेकिन मेरा यह सवाल है, क्या सच में आपको 26 ये आईडी दिखने वाला है? यस और नो? क्या आपको सच में 26 ये आईडी दिखने वाला है राइट जॉइन में? यस या नो, जल्दी बताइए। चलो तब तक आप बताइए, मैं इंप्लीमेंट करके रख देता हूं, ठीक है, मैं इंप्लीमेंट करके रख देता हूं। जो जो यस बोल रहे हैं उनको अपने आप आंसर मिल जाएगा, और फिर मैं रीजन पूछूंगा कि ऐसा क्यों दिख रहा है। मुझे 26वां आईडी तो दिख नहीं रहा, चलो जल्दी आंसर बताओ। तो जो लोग दर्शन कह रहे, दर्शन जी कह रहे थे यस है यस है, यस तो नहीं है जी। 26वां तो नल दिखा रहा है। यहां तक कि उसका नेम भी नल दिखा रहा है, उसका डोमेन भी नल दिखा रहा है। एनी एनी रीजन फॉर दैट? क्यों नल दिखा रहा है? एनी रीजन फॉर दैट? हाँ एंट्री तो है, एंट्री तो है जी, लेकिन नल क्यों दिखा रहा है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए देखिए देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि बाकी इंप्लॉय नेम जॉब डोमेन तो वैसे भी इंफॉर्मेशन है नहीं। इंप्लॉय नेम और जॉब डोमेन वैसे भी इंफॉर्मेशन आपकी इंप्लॉय टेबल में है नहीं। लेकिन इंप्लॉय आईडी तो है, इंप्लॉय आईडी तो है, वो तो है। तो वो क्यों नल दिखा रहा है? अभी तो आंसर देना पड़ेगा, वो क्यों नल दिखा रहा है? बाकी सब मैं अंडरस्टैंड करता हूं। नहीं दिखा रहा क्योंकि लेफ्ट एक्सक्लूसिव नहीं आएगा टेबल में। न, नहीं 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 नहीं, वो मैं बात अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं। अर्जुन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ा है, आनंद जी ने भी बहुत बढ़िया पकड़ा है। टेबल नेम, आपने यहां पे टेबल नेम क्या दे रखा है उसको देखो जरा। ये देखो, ये वाली चीज, ये देखो। मैं कह रहा हूं मेरे को सिर्फ इंप्लॉय आईडी इंप्लॉय टेबल के ही देखने हैं। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को इनकम टेबल के इंप्लॉय आईडी देखने हैं। बात समझ में आ रही है? छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। करिए इसके साथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए उत्तर तो दे दिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपको यहां पे पूछा जा सकता था। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे फुल जॉइन की। अब अगर मैं फुल जॉइन की बात करूं तो इसमें मैंने क्या बोला था कि आपका ये लेफ्ट आउटर जॉइन, मतलब लेफ्ट जॉइन, एक तरीके से इसे पूरा कॉपी कर लिया। ये आपका राइट जॉइन, उसे पूरा कॉपी कर लिया ऊपर वाले को, और बीच में यूनियन लगा दिया। बीच में मैंने सिर्फ यूनियन ऑपरेटर ले लिया, और इस सबको जब मैं लाइक इंप्लीमेंट करता हूं तो क्या देखने को मिलेगा जी? क्या नजारा देखने को मिलेगा? एनीवन? ये लो जी पूरा नजारा आपके सामने। 1 से लेके 23 तक कॉमन सैंपल, 24 25 एक्सक्लूसिव टू लेफ्ट, 26वां एक्सक्लूसिव टू राइट। आ गए कि नहीं? लेफ्ट राइट एक्सक्लूसिव कॉमन इन बोथ, आ गए कि नहीं? आपके सामने रिजल्ट मैंने पेश कर दिया है। अगर आप इसे इस तरीके से जो हमने यूज किया है, इसमें भी एक और वेरिएशन होता है जो अपन यूज कर सकते हैं, वो ये है कि आप हर बार ये ऑन लिखते हो, जो कॉमन एट्रीब्यूट दोनों के बीच में, दोनों का टेबल लिख के डॉट डाल के इक्वल टू लगाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज द यूजिंग कीवर्ड। आप यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि कॉमन एट्रीब्यूट है भैया, दो टेबल के बीच में एक ही कॉमन एट्रीब्यूट है, तो बार बार क्यों लिखना? तो इससे अच्छा आप यूजिंग कीवर्ड में राउंड ब्रैकेट में इंप्लॉय आईडी जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जिसे अपन कहते हैं कॉमन कॉलम कहते हैं, उसे सीसी कहते हैं। और एट द सेम टाइम उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कॉलम भी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि जैसा यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना ऊपर, ये देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना कि भैया कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, ये भी है, तो इसे सीसी कहते हैं हम लोग बड़े प्यार से। तो यहाँ पे यूजिंग वाला कीवर्ड डाल के वो सीसी मेंशन कर देना है, ताकि वो कॉमन कॉलम जो है एक तरीके से ऑप्टिमाइज हो सके, थोड़ा सा रिडक्शन हो सके। ये अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट द सेम लेफ्ट आउटर जो है, मुझे सेम मिलेगा। देखो कोई फर्क नहीं है, 1 से लेकर 25 तक है, 26वां एंट्री नहीं है, ठीक है। तो सेम लेफ्ट ज्वाइन जो है मुझे देखने को मिल गया। अब आते हैं दो जो बची हुई कैटेगरीज है, क्रॉस ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है। इसका यूज केस बढ़िया तरीके से समझ लेना। ओके, कई बार वैसे तो देखो इतना इसके ऊपर ज्यादा इंफोसिस नहीं होता, लेकिन जो इंफोसिस होता है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यूजिंग अगेन? यूजिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला कोई नहीं जी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यूजिंग मतलब क्या कि आपने ये जो ऑन स्टेटमेंट लिखा था ना संदीप जी, इसको हटा दो। इसको क्यों हटाओ? अभी आप क्वेश्चन पूछोगे क्यों हटाओ, इसलिए हटाओ क्योंकि आपने एक ही एट्रीब्यूट को बार बार अलग अलग टेबल्स के आगे मेंशन किया है।
बिकॉज ऑब्वियसली वो सिंटैक्स है तो वो मेंशन करना पड़ेगा, बट क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? तो इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन आप ये यूज कर सकते हैं कि जस्ट हैव द यूजिंग कीवर्ड इन द राउंड ब्रैकेट, जस्ट मेंशन द कॉमन कॉलम इन बिटवीन द टू टेबल्स, दैट्स इट, डन। तो रिजल्ट तो आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड वे में आपके सामने ये पेश हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरिएंट जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब जो जहां तक मैंने बात की वो आपके प्राइम इंपॉर्टेंस ज्वाइंस होते हैं। बाकी के अभी जो मैं क्रॉस ज्वाइन या सेल्फ ज्वाइन आपको दिखाने वाला हूं, शायद उसके इतने क्या बोलते हैं उसको यार, अपने को इतना कुछ ज्यादा वो लाइक बढ़िया नहीं लगेगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि इसका इतना भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब प्रायोरिटी वाइज देखे जाए तो इनकी प्रायोरिटी इतनी नहीं बनती, क्योंकि आप देखो अभी इनका नेचर ही समझ जाओगे। क्रॉस ज्वाइन जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूं भैया दो बैचेस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। मैं पढ़ा रहा हूं दो बैचेस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस में 5 लैंग्वेजेस में पढ़ाना चाहता हूं, पंजाबी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और कौन सी लैंग्वेज है जो मुझे आती है? मुझे और कौन सी लैंग्वेज आती है? हम्म, चलो फॉर दैट इंस्टेंस थोड़ी बहुत मुझे गुजराती भी आती है, ठीक है, तो गुजराती। अब अगर आप गौर से देखेंगे, ये 5 लैंग्वेजेस में मेरा कोर्स जो है मैं पढ़ाना चाहता हूं। अब मुझे एक टेम्पलेट बनाना है, एक मार्केटिंग के लिए जो है टेम्पलेट या पोस्टर बनाना है, ठीक है। अब यहां पे ये टेम्पलेट बनाने के बाद मुझे एक बात बताइए, एक मिनट। यस 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 जेडल जी, यस 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 यस, ओके। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये मुझे 5 लैंग्वेज में बनाना है। अब कैसे करना है, मुझे हर रिस्पेक्टिव जो बैच है वो इन 5 लैंग्वेजेस में बनाना है, तो इनका कॉम्बिनेशन मुझे दिखाना पड़ेगा ना, कि ये बैच हिंदी में पढ़ाई जाएगी, ये बैच इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। तो व्हाट आई विल डू, डेटा साइंस के 5 एंट्रीज होंगी जो कि एक एक लैंग्वेज के साथ पेयर अप होंगी, और डेटा एनालिटिक्स की 5 एंट्रीज होंगी जो कि हर एक लैंग्वेज के साथ पेयर अप होंगी। तो ये मेरा पूरा एडवर्टाइजमेंट पन्ना बन गया। यही तो पन्ना बनाने की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास देखो ये कोर्सेज का टेबल है, जिसमें हमारे पास एमएल, ब्लॉकचेन, आईओटी जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज को पढ़ाया जा रहा है, वो एक एक तरीके से ये कोर्सेज है। और एक तरफ है भैया हमारे लैंग्वेजेस, आप देख सकते हैं लैंग्वेज आईडी देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये अलग अलग लैंग्वेज। अगर ऐसा हो कि मैं मेरा कंपनी प्रमोशन करना चाहता है कि इन सब कोर्सेज को इन सब लैंग्वेजेस में हम पढ़ाएं, तो उसके लिए हम लोग क्रॉस जॉइन यूज कर सकते हैं। ये उसका यूज कैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। व्हाट यू विल डू इज, मैं यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन इसलिए यूज कर रहा हूँ सिंपली, कि आपकी जो एक्चुअल टेबल वैल्यू, गौर से सुनना अभी जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कॉन्कैट क्यों यूज कर रहे हैं, एक आपका जनरल स्ट्रिंग है, उसको मैं कॉन्कैट करना चाहता हूं विद अदर स्ट्रिंग। ऑल्सो यू कैन डू इट अ कॉन्कैटिनेशन और ज्वाइनिंग और कंबाइनिंग, यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स, विद द टेबल वैल्यूज। जैसे कि यहां पे एक टेबल वैल्यू होगी आपकी नेम, किसकी? कोर्स नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्स नेम, इसकी एक टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी एक टेबल आपकी वैल्यू होगी, कहां गया ये? और एक है लैंग, लैंग क्या भैया, ये वाला लैंग, ये आपका लैंग्वेज। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करके दिखाने वाला हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से रिजल्ट है। एंड ये जो भी रिजल्ट प्रिंट होगा ये आपको कोर्स लैंग्वेज के अंडर देखने को मिल जाएगा। और यहां पे मैंने क्रॉस ज्वाइन कुछ इस तरीके से लगाया। अब क्रॉस ज्वाइन का एक बेनिफिट आप ऐसे कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि दो टेबल्स में आपका कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिना मैंने कॉमन एट्रीब्यूट लगाए भी कुछ इस तरीके से बढ़िया सा मेरा इश्तिहार जो है वो छाप दिया। देखो अभी आप समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। मशीन लर्निंग कोर्स इज अवेलेबल इन बंगाली। पहले इधर देखो, मैं अभी चैट सेक्शन नहीं देखने वाला, मुझे नोटिफिकेशन दिख रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, क्योंकि यार फ्लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मैं बाद में देखता हूं उसको। मशीन लर्निंग कोर्स इज अवेलेबल इन बंगाली लैंग्वेज। देखो मशीन लर्निंग का बंगाली के साथ मैंने क्या कर दिया, लैंग्वेज के साथ एक तरीके से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गुजराती, तमिल, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, कमिंग अप टू द नेक्स्ट कोर्स ब्लॉकचेन, बंगाली, ब्लॉकचेन, गुजराती, तमिल, मराठी, पंजाबी। तो ये क्या हो गया मेरा, एवरी पॉसिबल पेयरिंग बिटवीन एवरी सैंपल ऑफ टू टेबल्स मैंने कर दिया। तो जितने भी कोर्सेज थे उन कोर्सेज को मैंने एंटर कर दिया विथ ईच एंड एवरी, कंबाइन कर दिया विथ ईच एंड एवरी रिस्पेक्टिवली माय लैंग्वेज। आप बात समझ पा रहे हैं जी, क्लियर है जी, बस इतना ही मुद्दा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही उसका भी रिस्पेक्टिवली ऐसा बहुत ज्यादा यूज किया जाना यूज केस है, यही इस तरीके से। वैसे तो यार इट्स लाइक अ सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, हम कहते हैं ना, हमारे पास दो सेट दे दिए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि फाइनली आपके जो एंट्रीज होंगी उनमें कितने टोटल काउंट रह सकता है ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स, ऐसा पूछा जा सकता है क्रॉस जॉइन के अंदर। तो इट इज अ सेम थिंग, सिंपल थिंग। कोर्स में लेट देयर बी एन नंबर ऑफ सैंपल्स, लैंग्वेज में देर लेट देयर बी एम नंबर ऑफ सैंपल। तो टोटली जो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स आपकी क्रॉस प्रोडक्ट में जनरेट होंगे या क्रॉस जॉइन में जनरेट होंगे, इट विल बी एन इंटू एम, इट विल बी एन इंटू एम। जैसे कि अगर इसमें 5 है इसमें 5 है तो 5 इंटू 5 25, तो टोटल 25 सैंपल्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेल्फ ज्वाइन। इसका भी ठीक है, इसका देखो एक ही सिंपल सा यूज केस निकल के आता है सेल्फ ज्वाइन का। जो मुद्दा, मोटा मोटा मुद्दा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है
कि भैया देखो, आपको जब एक ही टेबल के अंदर से रिलेशंस को एक्सप्लोर करना होता है, अब ये क्यों इतना इस्तेमाल में नहीं किया जाता उसका अभी थोड़ी देर में जब मैं रिजल्ट दिखाऊंगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों भैया ये इतना कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। जब मुझे अपने ही टेबल में, अपने ही टेबल के डेटा के साथ जो अलग अलग डेटा है उसी में अगर रिलेशन एक्सप्लोर करना है तो सेल्फ ज्वाइन लगाओ। तो सेल्फ ज्वाइन क्या कहता है, मैं अपने टेबल के साथ ज्वाइन लगाऊंगा, मैं अपने ही टेबल के साथ ज्वाइन लगाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लेट से मेरे पास एक टेबल है इंप्लॉय, मैं उसके दो कॉपी बना लेता हूं, E1 E2। अब ये मेरे पास दो टेबल हो गए, अब इसके अंदर में क्या करता हूं भैया, एक तरीके से ज्वाइन लगाता हूं। उसमें भी वैरायटी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी वो सेल्फ ज्वाइन में कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूं। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपली ये है, सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैं पता लगाना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से मेरे कंपनी में इंप्लॉयज हैं जो कि सेम जॉब डोमेन को बिलोंग करते हैं। ऐसे कौन कौन से भैया मेरे रिस्पेक्टिवली इंप्लॉय के पेयरिंग है जो कि सेम जॉब डोमेन को बिलोंग करते हैं, एक ही जॉब डोमेन में काम करते हैं, और मुझे उनका जॉब डोमेन जिसमें वो काम करते हैं दोनों, वो भी मेरे को चाहिए, उसकी भी डिटेल मुझे प्रिंट चाहिए। तो सिंपल है ना जी, कौन सी बड़ी बात है। आप यहाँ पे इंप्लॉय के दो कॉपीज बना लो इस तरीके से, इंप्लॉय E1 इंप्लॉय E2, टेबल तो एक ही लेकिन कॉपी दो है। उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज में मैं क्या लिख रहा हूं, पहले वाले टेबल के अंदर जो इंप्लॉय नेम होगा वो डिस्प्ले करवाओ, दूसरे वाले टेबल के अंदर जो इंप्लॉय नेम होगा वो डिस्प्ले करवाओ, और पहले वाले टेबल में उनका जो जॉब डोमेन होगा वो डिस्प्ले करवाओ। ठीक है, ये मेरी शर्त है, ये मैंने डिस्प्ले करवाना है। आप कंडीशन देखो, E1 डॉट इंप्लॉय आईडी इज नॉट इक्वल टू E2 डॉट इंप्लॉय आईडी। देखो जी, अभी तक हम इक्वल इक्वल की बात कर रहे थे, लेकिन यही थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि अपने को सेल्फ ज्वाइन में मिलता है, कि यहां मैं बात कर रहा हूं कि दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। दोनों इक्वल क्यों, सिंपल सी बात है यार। आप, ये मुझे पता है कि श्रीधर मार्केटिंग में काम करता है एक टेबल में, श्रीधर मार्केटिंग में काम करता है दूसरे टेबल में भी, क्योंकि दोनों सेम टेबल है। तो श्रीधर विल बी इक्वल टू श्रीधर, उसका आईडी लेट से 1 है, इसका भी आईडी 1 ही होगा, तो 1 = 1। तो मैं श्रीधर श्रीधर पेयरिंग करके क्या हासिल कर लूंगा, वो तो मीनिंगलेस चीज है। इसीलिए मुझे सेम इंप्लॉय के बीच में बेसिकली ये रिलेशन को एक्सप्लोर नहीं करना, मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि श्रीधर और किस किस के साथ पेयरिंग में है, और किस किस के साथ पेयरिंग में है जॉब डोमेन सेम होने में। सेम जॉब डोमेन यानी अगर श्रीधर का मार्केटिंग है तो उसके साथ भैया और कौन कौन मार्केटिंग में है, श्रीधर का अगर वेब डेवलपमेंट है तो उसके साथ कौन कौन वेब डेवलपमेंट में है। तो ये हो गया आपका रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब डोमेन इक्वेट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं जॉब डोमेन, या फिर एट्रीब्यूट इक्वेट प्रॉपर्टी कहते हैं अपने सेल्फ ज्वाइन की। जहां पे हम सिंपली क्या करते हैं, अदर देन द जो भी हमारा प्राइमरी की होगा उसको छोड़ के अदर देन जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमें उसके बेसिस पे हमारे सेम टेबल के रिलेशन को एक्सप्लोर करना है। बहुत ही निहायत ही सिंपल भाषा में आपके सामने चीजें रख रहा हूं, अब ये और भी ज्यादा क्लियर होंगी जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। देखो जी, ये हो गए एग्जीक्यूट। अब आप देख सकते हैं, अभी आप समझ सकते हैं, जग्गी एंड श्रीधर वर्किंग इन मार्केटिंग, अर्जुन एंड श्रीधर वर्किंग इन मार्केटिंग, स्वप्निल एंड श्रीधर वर्किंग इन मार्केटिंग, अंकुर एंड श्रीधर वर्किंग इन मार्केटिंग। आप बात समझ पा रहे हैं। तो श्रीधर भैया किस किस के साथ मार्केटिंग में काम कर रहा है, किस किस के साथ मार्केटिंग में काम कर रहा है, वो चीज आप यहां पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वो यहां पे हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वो यहां पे हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये सिंपल सा यूज केस था, ये सिंपल सी स्टडी थी जो कि आपके सामने मैंने रख दी। अब थोड़ा बढ़ते हैं भैया अगले फंडे की तरफ। ये तो हो गया सिंपल सिंपल मामला आपके ज्वाइंस का। अगला फंडा जो है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है भैया आपके उसी स्टूडेंट डेटाबेस को एक बार मैं देख लेता हूं भैया क्या मामला यहां पे चल रहा है। आ, ओके, हाँ आई थिंक सो, आई थिंक सो। हमने क्या किया था, अप एंड यूज किया था, लेकिन वो डेप्रिकेटेड वर्जन था, तो आई थिंक कॉनकैट यूज किया था। यस कर सकते हैं, यस यस यस। इज दिस काइंड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, वही मैंने चीज एक्सप्लेन की। ठीक है, ओके, कमिंग अप टू दिस पार्ट जिसे हम चेक एंड डिफॉल्ट के रूप से भैया देख रहे हैं, वो क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल एंड फंडामेंटल चीज है जी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस में भी मेंशन है तो अपन वो कवर करेंगे। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो अपना डेटाबेस बना लेता हूं। अब ये मत कहना ये चीज क्या है। ये देखो एग्जीक्यूट हो चुकी है, रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, उसमें एक भी टेबल नहीं है। अब ये टेबल मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन बिफोर एडिंग वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज, ये क्या है, ये क्या है। बाकी सब चीजें तो समझ में आ रही है सर, कल ही हमने देखी थी, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, रिमार्क्स, एक फील्ड आपने और यहां पे ऐड कर दिए मार्क्स। ये क्या बवाल है भैया। सिंपल सा मतलब ये आपको बताता है चेक और डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट मतलब ये क्या बोल रहा है, कई बार टीचर्स जो है रिमार्क नहीं देते, तो फिर उस रिस्पेक्टिव रिमार्क फील्ड को नल भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब कोई भी पेरेंट अपने स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड देखेगा तो उसमें रिमार्क तो होना चाहिए यार। अच्छा नहीं लगता कि रिमार्क नहीं है, कि आपके स्टूडेंट को आपके बच्चे को कहीं इग्नोर तो नहीं किया जा रहा स्कूल में, तो रिमार्क तो होना चाहिए। तो यानी कि वो फील्ड अपन ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैं आपको प्रॉपर यूज केस बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा डिफॉल्ट का। ये कोई हंसी मजाक की बातें नहीं चल रही है, हंसी मजाक के थ्रू सीरियस बातें कर रहा हूं मैं तो थोड़ा सा देखिएगा इस बात को, इस बात पे गौर फरमाइएगा। मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि यार अपन जो है
उस रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क की फील्ड एम्प्टी तो नहीं रख सकते। तो फिर क्या किया जाए? तो अगर रिस्पेक्टिवली किसी टीचर को रिमार्क किसी स्टूडेंट को देने में सूझ नहीं रहा है कि यार अब इसको रिमार्क क्या दिया जाए, हर एक के लिए नया नया रिमार्क क्या दिया जाए, तो एक बाय डिफॉल्ट रिमार्क जो हम सबको मिला होगा, कैन डू बेटर। 99.99999% मिले बच्चे को, लेकिन फिर भी कैन डू बेटर वैलिड है। क्यों वैलिड क्यों है? 100% तो नहीं है ना। और 100% तो टीचर किसी को देने से रहे। 100% किसी को तो टीचर देने से रहे। तो फिर यार ये वाला मामला तो सही बैठता है, बिल्कुल करेक्ट बैठता है, कैन डू बेटर, तो ये डिफॉल्ट हो जाता है। यानी कि अगर मान लो रिमार्क्स फील्ड एम्प्टी है तो वहां बाय डिफॉल्ट एम्प्टी नहीं रहेगा, कैन डू बेटर आ जाएगा। और चेक फील्ड क्या बताती है? यहां पे मार्क्स भी मैंने एंटर किए हुए हैं। चेक फील्ड ये बताती है कि अब मैं सिर्फ अपने उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं